नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, बहुत दिनों के चीन टपाक डमडम के बाद आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मित्र, इस चमन भास्कर चूरने वाले ऑटो के बगल से अति विचलित और चमन चतुर्भुज जैसा विचलित उत्कंठित सा शकल बनाए मैं पहुंचता हूं पटना के मोस्ट फेमस माता शीतला देवी की मंदिर, माता शीतला देवी का दर्शन करने और पटना के अल्ट्रा मिस्टीरियस अगम कुआं को देखने। तो भाई साहब, जब मैं फाइनली माता शीतला देवी के मेन गेट पर इंटर करता हूँ तब मेरा हाल किसी चमन चिलगोजे के पत्नी जैसा हो जाता है। साला, मुझे पता होता है कि मैं अगम कुआं देखने आया हूँ, वहाँ देखने वाले लोगों को पता होता है कि वो अगम कुआं में है, लेकिन भाई मेरी असली चीन टपाक डमडम तो तब होती है जब मुझे यह अगम कुआं मिल ही नहीं रहा होता है। वहाँ घूम रहे लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि ये अगम कुआं है कहाँ, तब वो चादर नी ऐसा शक्ल बनाकर मुझे चार बातें सुना देते थे और कहते थे, पागल वागल हो क्या, अगम कुआं में खड़े होकर पूछते हो अगम कुआं कहाँ है। दो तीन लोगों से चिपटी रोमांटिक बातें सुनकर मेरा फ्लोरिनेटेड फ्लावर हो ही रहा था कि एक होनहार, तेजस्वी, भीषण बुद्धि मानव ने उत्साह भरी रोमांटिक नज़रों से मेरा पथ प्रदर्शित किया। भला हो उस देव मानुष का। भाई साहब, असली अम्मा बहन तो तब होता है जब मेरी हरामखोरनीय हिडिंबा बुद्धि को अगम कुआं के दीवार के बगल में खड़ा होकर भी पूछना पड़ता है कि ये अगम कुआं है कहाँ। फिर थोड़ा टाइम तो मुझे यह एक्सेप्ट करने में लगा कि यही अगम कुआं है, क्योंकि मैंने पूरे लाइफ में सिर्फ नॉर्मल कुएं ही देखे थे, लेकिन ये चारों तरफ से एक वॉल से सराउंडेड था जो कि काफ़ी यूनिक था और अनबिलीवेबल टाइप सिचुएशन था। बाकी यह अगम कुआं शीतला माता मंदिर के जस्ट बगल में है, यानी अगर एंट्री के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो माता शीतला मंदिर के जस्ट पीछे ही अगम कुआं है। बाकी जब मैंने इस भयानक आकार के कुएं को देखा तब सच में मेरे दिमाग के विजुअलाइजेशन का देहांत हो गया। एक बार को तो यमराज की भैंसिया भी मुझे लेने आती विजुअलाइज हो गई। भाई साहब, सच में फट के फ्लोरीन होने वाला सिचुएशन था, क्योंकि मैंने इतना भयानक और इतना बड़ा कुआं कभी नहीं देखा था। किसी नॉर्मल कुएं के आकार का ये 10 गुना था और इसमें पानी भी लबालब भर रखा था, और साथ में सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के इसी में फेंक दिया था। और भी इससे रिलेटेड मिस्टीरियस कहानियाँ इस कुएं को देखकर दिमाग में चलने लगती है, जिससे किसी हॉरर एलिमेंट का इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में हो जाएगा। भाई साहब, यह कुआं गंगा नदी से भी रिलेटेड है। यह कुआं अपना रंग भी बदलती है और पता नहीं क्या क्या अतरंगी सी कहानियाँ जो कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और सच भी हैं, ये आपको सुनने को मिलेगी। और भी कुछ बातें इस पर आपको आगे पता लगेगी, तो कंटिन्यू इट। फिर मित्र, मैं अगम कुआं के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने के बाद पहुंचता हूं माता शीतला देवी के मंदिर। और भाई साहब, क्या ही वाइब्रेंस और शानदार था वह नज़ारा। पूरी तरह से चांदी से कार्व्ड दीवार और सिंहासन के बीच विराजमान थी माता शीतला। उस भव्य दर्शन के बाद मैं एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन फिर से करता हूँ इस जगह का, और फिर मैं इस जगह का ओवरऑल व्यू और ओवरऑल लुक को आपके आगे प्रेजेंट करने के चीन टपाक डमडम में लग जाता हूँ। और फिर मैं माता शीतला देवी के मंदिर के आगे बने ओवरब्रिज के साथ साथ और भी वैल्यू एडिंग फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ कि कचरपट्टियों और शोर शराबे के बीच भरे इस लोकेशन में पवित्रता की अप्रतिम साक्ष्य और जीती जागती सबूत के तौर पर प्रचलित माता शीतला देवी के इस मंदिर में भी मुझे एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला इंसानी हरकतों का जमा पूंजी अपवित्रता का परचम फहराती नजर आती है।
मेरा तो मन कर रहा था कि कचरों का मुजस्समा बनाने वाले चादर छोट का मैं तो टोटे टोटे कर दूं, लेकिन मैंने अपने विचलित उदय रूपी अबोध मन को कंट्रोल उदय किया और मंदिर के मुख्य पुरोहित के पुत्र आकाश भाई से मिलने चला आया। वैसे तो मंदिर से जुड़े काफ़ी सारे पुरोहितों और कर्मचारियों ने कैमरा पर मुझे कुछ बताने से हाय दैया कर लिया, वहीं कुछ ने ठुकरा के मेरा रिक्वेस्ट इंतकाम ले लिया। और एक मोस्ट फनी एलिमेंट आपको अपकमिंग क्लिप में ये दिखेगा कि आकाश भाई से मैं किसी रूठी हुई चटनी की तरह जब बात कर रहा था तो आई कांटेक्ट ही नहीं कर। बाकी कमिंग अप नेक्स्ट टू यू आंसर ऑफ योर एवरी रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस मिस्टीरियस अगम कुआं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस ब्लॉग का, प्लीज़ एंजॉय। तो हमको भैया मिले हैं जो मंदिर से रिलेटेड हैं एकदम। तो भैया आप कैसे रिलेटेड हुए मंदिर से? हम लोग शुरुआत से ही बहुत पुरखों से चला रहा है, हम लोग यहाँ पूजा करवाते हैं, हम लोग पुजारी हैं। अच्छा, तो ये मंदिर का जो है तो विकास अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब लोकल लोग ही करवाए हैं या सरकार का भी कुछ इसमें हाथ है? 1997 में पहले मंदिर था, कुआं भी था, भैया का स्थान भी प्रॉपर था, लेकिन इस तरीके से डेवलप नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो फिर 1997 में अच्छा, लालू यादव के द्वारा अच्छा, पूरा मंदिर का विकास किया गया। अच्छा, सब कुछ बनवाया गया। अच्छा। उसके बाद से मंदिर ऐसा। तो अगम कुआं का जो चारों तरफ घेरा गया वो कब हुआ? ये भी 1997 में हुआ था। पूरा 1997 आसपास जितना बाउंड्री वगैरह सब। अच्छा, अगम कुआं से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य आप बता सकते जो हमको ऑडियंस को नहीं पता होगा पहले से कुछ? इसके बारे में बात करें तो विचित्र इसके बारे में है यहाँ का कुआं। उन्हें गंगा से कनेक्टेड है किसी तरह से? इसका अभी क्लियर रूप नहीं पता चला है कि गंगा से कनेक्टेड है या समंदर से कनेक्टेड है। हाँ। क्योंकि अगर हम लोग बात करें बहुत पहले की ये बात है, बॉर्डर यहाँ आए थे, हाँ। छड़ी उनका उन्होंने यहाँ घुमा दिया था, लेकिन वो समुंदर में निकला। अच्छा, नहीं समंदर में घुमा दिया था और यहाँ पे निकला? हाँ, ऐसा? हाँ, यहाँ पे वो तैर रहा। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद यहाँ का जो पानी है कुआं, हाँ, हाँ। उसका कलर चेंज होता है। अच्छा, ठीक है। आप देखते होंगे किसी भी कुआं की हाँ, आयु हाँ। 13 से 15 वर्ष की होती है। हाँ, ये कुआं आप देख सकते हैं अशोक राजा जो सम्राट थे, उनके टाइम से? सम्राट उन्हीं के टाइम से ये कुआं है, उन्होंने बनवाया है इसको। लेकिन इसका पानी का अगर लेवल देखेंगे तो इसका पानी का लेवल बिल्कुल कम नहीं है। सब दिन अभी जितना है उतना ही रहता है? बिल्कुल। अभी तो पूरा लबालब भरा हुआ था। जैसा कि इसमें हम लोगों ने सर्वे करवाया है तो समझ में आया है एक कुआं की गहराई जो होती है 40 फुट 50 फुट हाँ, होती पता है, है। तो वैसा 7 कुआं और नीचे ही। अच्छा, 7 कुआं? इसके वजह से मतलब कि क्या गहराई है वो अभी तक मापा नहीं जा सका। अच्छा, इसका एक और भी कहावत है कि अशोक सम्राट ने अपने भाइयों को मरवा के गद्दी पाने के लिए ऐसा कुछ? ये भी है। इसमें अशोक सम्राट ने अपने 99 भाई का सर काट करके कुएं में डाल दिया था। और ऐसा भी तथ्य में कहा जाता है कि अशोक सम्राट का जितना भी खजाना है सब कुएं में। अच्छा, और काफ़ी सारे साइंटिस्ट और जो तथ्यकर्ता जो थे वो जो है सो इस कुआं पे रिसर्च किए, तो इसका जो है सो डेप्थ पता नहीं कर पाए कितना अंदर तक है इसका मतलब। 1997 में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस समय पानी का बहुत निकासी हुआ था कुएं में से, लेकिन अच्छा। जब निकासी हो पानी फिर से उसी लेवल पे आ जाए, जब निकासी हो फिर से उसी लेवल पे आ जाए, तो सब लोग यहाँ पे फिर थक हार गए। उसके बाद कुएं को पूरा कवर करवा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना था कि वो यहाँ पे जब ओपन था तो आकर कुएं में ही कूद जाते थे। इसलिए अच्छा। हम लोगों ने प्रॉपर उसको घेराबंदी करके लॉक कर दिया। कुआं आप देख सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते। और कुआं को साफ साफ दिखा भी नहीं सकते हैं, मतलब वैसा ही दिखेगा जैसे नॉर्मली है। हाँ, अगर चाहे क्लियर दिखाना तो ये नहीं पॉसिबल है ना? क्लियर ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल जाल के आगे आप दिखा सकते हैं, वैसे जाल तो- के थ्रू दिखा सकते हैं, बस उस हिसाब से। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। ठीक है भैया को बाय। ठीक है, चलते हैं। बाकी भाई मैं माँ का कसम तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको आपकी चचेरी गर्लफ्रेंड की कसम मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।